तो दोस्तों आज 22 अगस्त 2021 रविवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताज़ा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। भाई बहनों से जुड़ा ये त्योहार आपके जीवन में खुशियां लाए और आपको एक अच्छा इंसान बनाए, हमारी तो यही चाहत है। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में रक्षाबंधन से जुड़ी एक सूचना आई है जिसमें बताया गया है राहु काल और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड को लेकर बड़ी खबर है। अगले साल 2022 से पेमेंट करने का एक नियम बदलने वाला है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में कोरोना की वैक्सीन को लेकर फिर से एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में दूसरी खुराक के बाद कोरोना वायरस की तीसरी खुराक भी लेनी पड़ सकती है। अभी आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा एक बार फिर से हाईकोर्ट की तरफ से पति पत्नी के रिश्ते को लेकर एक बड़ी खबर आई है। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में जियो का जो एक नया स्मार्टफोन आने वाला है उससे जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। तो अभी आपको इसके बारे में भी बताएंगे। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब और इसी तरह की और भी बड़ी खबरों के बारे में बताने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि पूरे देश में मनाया जाएगा आज रक्षाबंधन। आइए बताएं राहु काल और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। जी हाँ, जैसा कि हम जानते हैं आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। ये बताने की शायद जरूरत नहीं है कि आज बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं, लेकिन आपको बता दें धार्मिक मान्यता के अनुसार राखी बांधने का एक शुभ मुहूर्त होता है। साथ ही में राहु काल में राखी बांधना अच्छा नहीं होता, क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार राहु काल में कोई भी किया गया काम सफल नहीं होता। अब दोस्तों आपके मन में शायद ये सवाल आ रहा होगा कि आज राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है और राहु काल का समय क्या है। तो आपको बता दें ज्योतिषियों के अनुसार इस बार राखी का त्यौहार भद्रा रही मुहूर्त में मनाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक रक्षाबंधन में अशुभ कही जाने वाली भद्रा दिन भर आज नहीं रहेगी। आज शाम 4:30 बजे से राहु काल शुरू हो जाएगा। इसी की वजह से 4:30 से पहले कभी भी राखी बांधी जा सकती है। राखी बांधने का जो एक श्रेष्ठ मुहूर्त बताया गया है वो 12 से 1 के बीच में है, यानी कि राखी तो आज पूरे दिन शाम 4:30 बजे तक बांधी जा सकती है, लेकिन सबसे खास समय 12 से 1 के बीच का होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जनवरी से बदल सकता है पेमेंट से जुड़ा ये अहम नियम। हर बार डालना होगा कार्ड का नंबर। जी हाँ, ग्राहकों की सुरक्षा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई आए दिन कोई न कोई ऐलान करता रहता है, लेकिन तब भी जालसाज ठगी करने का कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं। जानकारी है कि अब अगले साल यानी कि जनवरी 2022 से देश में पेमेंट से जुड़ा एक अहम नियम बदल सकता है। 1 जनवरी से डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करने से पहले हर बार 16 डिजिट का कार्ड नंबर डालना पड़ेगा। फिलहाल ये नियम है कि आप पेमेंट गेटवे के पास अपने कार्ड को सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद जब हम दूसरी बार पेमेंट करने जाते हैं तो हमें कार्ड नंबर नहीं डालना पड़ता, केवल सीवीवी या ओटीपी या कभी कभी केवल सीवीवी नंबर से ही काम चल जाता है। लेकिन अगले साल से ये नियम आ सकता है कि हम जब भी कार्ड से पेमेंट करेंगे तो हमको हर बार 16 डिजिट का कार्ड नंबर डालना ही होगा। ये बदलाव लोगों की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अब मिर्जापुर का नाम बदलकर विद्याधाम करने की जा रही है मांग। आने वाले दिनों में मिर्जापुर के अलावा और भी कई जिलों के नाम बदल सकते हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में नाम बदलने की कवायद एक बार फिर से शुरू होते दिख रही है। जानकारी मिली है कि कई सारे मंत्री इसके अलावा कई सारे लोग मिर्जापुर का नाम बदलकर विंध्याचल नगर रखने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि कई सारे विधायकों और मंत्रियों की तरफ से अलीगढ़, मैनपुरी, संभल, फिरोजाबाद, सहारनपुर, सुल्तानपुर इन सभी के भी नाम बदलने की मांग की जा रही है। अगर सरकार इनके पक्ष में फैसला लेगी तो आने वाले दिनों में कई सारे जिलों के नाम बदल सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो क्या भारत में भी दी जाएगी कोरोना की बूस्टर डोज यानी कि तीसरी खुराक। इस पर एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का आया है बयान। जी हाँ, पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जंग लड़ रही है। कोरोना वायरस को हराने का सबसे कारगर तरीका है अभी वैक्सीन लेना। इसी बीच एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की तरफ से बीते शनिवार को एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। सबसे पहले आपको बता दें कि अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम में, इसके अलावा भी कई देशों में कोरोना की 2 खुराक के बाद एक और डोज दी जा रही है जिसको बूस्टर डोज का नाम दिया गया है। तो इसी तीसरी खुराक को लेकर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की तरफ से ये कहा गया है कि इसका डेटा अगले साल जनवरी तक आ सकता है, यानी कि आने वाले जनवरी के महीने में ये पता चल पाएगा कि भारत के लोगों को भी तीसरी खुराक देनी है या नहीं देनी है। जनवरी के आसपास अगर विशेषज्ञों को लगेगा कि कोरोना वायरस की एक और डोज देनी चाहिए तो फिर पूरे देश को कोरोना वायरस की एक और खुराक लेनी होगी। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, दूसरी खुराक देने के बाद जो तीसरी डोज है वो 6 महीने के बाद दी जा रही है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सितंबर में बच्चों के लिए शुरू हो जाएगी जायकोव वैक्सीन की आपूर्ति, यानी कि सितंबर के मध्य से बच्चों को भी लगने लगेगी कोरोना की वैक्सीन।
वैक्सीन। जी हाँ, हमने आपको अभी बीते रोज के मुख्य समाचार में बताया था कि पहली बार बच्चों के लिए वैक्सीन को मंजूरी दी गई है और इस वैक्सीन का नाम है जायकोव-डी। अब इसी जायकोव-डी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी का कहना है कि सितंबर 2021 के मध्य तक यानी कि 15 सितंबर तक बच्चों के लिए वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएगी और फिर इसके बाद बच्चों को वैक्सीन लगाई जा सकती है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि बच्चों के लिए जो वैक्सीन आई है तो ये 3 खुराक वाली है। साथ ही में फिलहाल ये वैक्सीन केवल 12 से 18 साल के बच्चों को दी जाएगी, लेकिन आपको बता दें हमारे देश में 12 साल से छोटे बच्चों के लिए भी वैक्सीन बन रही है, वो भी जल्द ही आ सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो भारत में एक बार फिर से मिले 31,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। 400 से ज्यादा लोगों ने फिर गंवा दी है अपनी जान। जी हाँ, PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक बीते रोज एक बार फिर से 31,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,24,23,541 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें इन टोटल मरीजों में से अभी तक 4,34,399 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 400 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन अच्छी बात यह रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 38,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 3,16,28,988 हो चुकी है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 3,47,418 हो गई है, यानी कि पूरे भारत में अब कोरोना वायरस के इतने मरीज हैं। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यूपी के कई सारे मंत्री और विधायक की तरफ से कई सारे जिलों के नाम बदलने की मांग की जा रही है। ऐसा हो सकता है आने वाले दिनों में नाम बदल भी जाए, क्योंकि इससे पहले ऐसा कई बार हो चुका है। तो दोस्तों, ऐसे में आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये जो जगहों के नाम बदलने का फैसला लिया जा रहा है या आने वाले दिनों में लिया जाएगा तो ये फैसला सही होगा या गलत होगा, इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है। फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो अफगानिस्तान के काबुल से आई 10 तस्वीरें दिल छू लेने वाली। एयरपोर्ट पर अफगानी बच्चों को अमेरिकी सैनिक संभाल रहे हैं, नवजात को गोद में लेकर कर रहे हैं ड्यूटी। जी हाँ, अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के बीच काबुल एयरपोर्ट से 2 दिन पहले एक बच्चे का झंझोर देने वाला वीडियो वायरल हुआ। इसमें देखा गया एक अफगानी नागरिक अपने बच्चों को कटीली तारों के ऊपर से अमेरिकी सैनिकों को पकड़ाता नजर आ रहा है। अब इसको लेकर जानकारी ये सामने आई है कि ये बच्चा बीमार था, इसी की वजह से अफगानी नागरिक ने अपने बच्चों को अमेरिकी सैनिकों के हवाले किया। अब जानकारी सामने आई है कि अमेरिकी सैनिकों ने एयरपोर्ट पर ही बच्चे का इलाज करके उसे पिता को वापस लौटा दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि तालिबान से खौफ खाए अफगानी बच्चों की अमेरिका और दूसरे देशों के सैनिक न सिर्फ देखभाल कर रहे हैं बल्कि उनके साथ खेलकर उनकी मुस्कान भी लौटा रहे हैं। इससे जुड़ी कुछ तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रही हैं, आप देख सकते हैं। जानकारी में बताया गया है कि महिला और पुरुष सैनिक नवजात बच्चों को गोद में रखकर अपनी ड्यूटी को बखूबी निभा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि तालिबान के डर से वहां के माता पिता अपने बच्चों को सैनिकों को दे रहे हैं, यानी कि जो अमेरिका या दूसरे देश के सैनिक हैं। देखा जाए तो शायद माँ बाप यही सोच रहे हैं कि कम से कम हमारे बच्चे तो बच जाएं, यानी कि ये सैनिक के पास रहेंगे तो इनको इलाज या खाना वगैरह तो मिलेगा ही। इसी की वजह से एयरपोर्ट के पास जो एक दीवार होती है जिस पर कंटीले तार होते हैं, तो इसके ऊपर से बच्चों को अफगानी नागरिक सैनिकों को पकड़ा दे रहे हैं। दोस्तों, आपको इससे भी ज्यादा ताज्जुब होगा जब आपको ये बताएंगे कि कई सारे बच्चों को जो अमेरिकी सैनिक है वो अपने देश ले गए हैं। इससे जुड़ी एक बड़ी खबर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि महिलाओं की मिन्नतों के बाद 183 बच्चों को साथ ले गए अमेरिकी सैनिक। हवाई जहाज की क्षमता थी 640, लेकिन बैठाया 823 लोगों को। इंसानियत के लिए तोड़ दिए नियम कायदे। जी हाँ, अफगानिस्तान से अचानक सैनिक वापस बुलाने पर एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की हर तरफ आलोचना हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान में इंसानियत के लिए नियम कानून तोड़ने वाले अमेरिकी एयरफोर्स के जवानों की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। यूएस एयरफोर्स के इन सैनिकों ने CNN को बताया है कि प्लेन की कैपेसिटी 640 लोगों की थी, लेकिन वहां के लोगों की हालत को देखकर 823 लोगों का रेस्क्यू करना पड़ा। लेफ्टिनेंट कर्नल एरिक कुट ने बताया कि उस समय उन्हें सिर्फ लोगों की जान बचाने की परवाह थी। महिलाएं बच्चों को अपने साथ ले जाने की मिन्नतें कर रही थी, यानी कि जो अफगान की महिला थी वो कह रही थी कि हमारे बच्चों को साथ ले जाइए। इसीलिए कर्नल ने बताया कि इस समय उन्हें कुछ भी नहीं सूझा, उन्होंने बस लोगों की मदद की। कर्नल एरिक ने कहा कि उनकी इच्छा कागजात चेक करने से ज्यादा अफगानियों की जान बचानी थी, इसीलिए उन्होंने फौरन क्षमता से ज्यादा लोगों को एयरपोर्ट पर रेस्क्यू करने का फैसला लिया। साथ ही में उन्होंने कहा कि जब आपके आसपास महिलाएं और बच्चों का जीवन दांव पर लगा हो तो आप ये नहीं देखते कि नियम क्या है या आपकी क्षमता क्या है, बस आपको फिक्र होती है उनकी जान को बचाने की। दोस्तों, वैसे आपको बता दें कि तालिबान मुसलमान है और इस्लाम को मानने वाले हैं, लेकिन आपको बता दें अभी हाल ही में अजमेर दरगाह के दीवान की तरफ से ये कहा गया है कि तालिबान इस्लाम का नाम बदनाम कर रहा है। जाहिर सी बात है, इस्लाम धर्म के मुताबिक ये बताया जाता है कि लोगों के साथ हमेशा प्यार से रहना चाहिए, यानी कि नफरत नहीं बल्कि खुशी बांटनी चाहिए। लेकिन तालिबान को लेकर जैसी खबरें आ रही हैं ये बिल्कुल उल्टी हैं। इसी की वजह से अजमेर दरगाह के दीवान ने कहा है कि तालिबान
तालिबान इस्लाम का नाम लेकर इस्लाम को असल में बदनाम कर रहा है, यानी कि तालिबान के जैसे काम की खबर आ रही है क्रूरता को लेकर, ये तो इस्लाम की सीख नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि अफगानिस्तान में बहुत सारे भारतीय भी फंसे हुए हैं। भारत सरकार भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि हमारे देशवासी हमारे देश में वापस लौट आएं। इसी से जुड़ी ये खबर सामने आई है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि काबुल में फंसे भारतीयों को वापस लाने की तैयारी हो गई है तेज। भारत से रोज उड़ेंगी अब 2 फ्लाइट्स। जी हाँ, अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर अब रोजाना भारत से 2 फ्लाइट जाएगी और जो वहां पर भारतीय नागरिक है उनको वापस लाएगी। तो अफगानिस्तान में जो भी भारतीय फंसे हुए हैं उन लोगों के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हाईकोर्ट ने कहा बिना तलाक गैर मर्द के साथ रह रही महिला का रिश्ता है अपवित्र। जी हाँ, पति से तलाक लिए बिना गैर मर्द के साथ सहमति संबंध से रह रही महिला के रिश्ते को अपवित्र बताते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रेमी जोड़े की सुरक्षा से जुड़ी याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि इस तरह का रिश्ता अपवित्र है, ऐसे में इसी की वजह से इस जोड़े को सुरक्षा नहीं दी जा सकती। आपको बता दें हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें प्रेमी जोड़े ने ये बताया था कि महिला का विवाह जुलाई 2018 में उसकी मर्जी के खिलाफ हुआ। इस विवाह से उसको एक संतान भी है। महिला ने बताया कि उसका पति उसको मारता है, पीटता है। इस सब से तंग आकर उसने अपने पति और ससुराल को छोड़ दिया और अपने प्रेमी के साथ रहने लगी बिना तलाक लिए हुए। जाहिर सी बात है, किसी पति की पत्नी अगर दूसरे के साथ रहने लगेगी तो पति को गुस्सा आएगा। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। पति की तरफ से मारने पीटने की धमकी दी जा रही है। इसी की वजह से इस प्रेमी जोड़े ने अपने लिए सुरक्षा मांगी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया और ये कह दिया कि जो भी महिला बिना तलाक लिए किसी दूसरे के साथ रहने लगती है तो ये रिश्ता असल में अपवित्र है। इसी की वजह से ऐसे जोड़े को सुरक्षा नहीं दी जा सकती। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 5000 रुपए से कम कीमत वाले कई फोन है पहले से मार्केट में। इनके बारे में जानकर शायद आप जियो के स्मार्टफोन का इंतजार नहीं करेंगे। दोस्तों आप में से अक्सर लोगों को पता होगा कि जियो का एक नया स्मार्टफोन आने वाला है जिसको गूगल और रिलायंस ने मिलकर एक साथ बनाया है। वैसे अभी तक कंपनी की तरफ से इस फोन की कीमत तो नहीं बताई गई है, लेकिन ये जानकारी जरूर मिली है कि ये फोन 3500 से 4000 के बीच में आ सकता है। लेकिन फिलहाल अमर उजाला की तरफ से एक आर्टिकल साझा किया गया है जिसमें ऐसे फोनों की जानकारी दी गई है जो कि जियो के स्मार्टफोन से मिलते जुलते हैं और ये मार्केट में काफी पहले से उपलब्ध हैं। दोस्तों जियो का जो नया स्मार्टफोन आने वाला है तो उसमें आपको नॉर्मल फीचर मिलेंगे क्योंकि ये फोन काफी सस्ता होगा। इसी की वजह से इसमें आपको ज्यादा फीचर देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन मेन बात यह है कि इसी फीचर से मिलते जुलते फोन कई सारे अभी भी मार्केट में मौजूद हैं, जैसे कि माइक्रोमैक्स भारत 2 प्लस। आपको बता दें इस फोन की कीमत मात्र 3199 रुपए है। इसी तरह से एक और स्मार्टफोन मार्केट में पहले से मौजूद है आईटेल A23 प्रो। ऐसे ही एक स्मार्टफोन है माइक्रोमैक्स स्पार्क गो। इस फोन की कीमत केवल 3999 रुपए है। इसके अलावा एक फोन है लावा Z1। तो दोस्तों इन सभी फोन में लगभग आपको वैसे ही फीचर देखने को मिलेंगे जैसे फीचर आपको जियो के फोन में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों मैंने आपको जिन भी फोन के नाम बताए हैं इनके फीचर की जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं या इनके नाम से इसे इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं। और जो जियो का नया स्मार्टफोन आने वाला है जियो नेक्स्ट करके, आप उसके फीचर से इसे कंपेयर कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह नहीं रहे। राज्य में 3 दिन का शोक, 23 तारीख को रहेगा सार्वजनिक अवकाश यानी कि छुट्टी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह का बीते शनिवार को लखनऊ के संजय गांधी अस्पताल में निधन हो गया है। वो बीते 4 जुलाई से अस्पताल में भर्ती थे। जानकारी के मुताबिक कल्याण सिंह 89 वर्ष के थे। साथ ही में आपको बता दें पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार आज 23 अगस्त शाम को नरौरा में गंगा नदी के तट पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए प्रदेश में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। इसके अलावा 23 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है, यानी कि कल 23 अगस्त को पूरे यूपी में छुट्टी रहेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली के लोगों को बड़ी राहत, रात 8 बजे के बाद भी खुले रहेंगे बाजार। जी हाँ, कोरोना के कम होते मामलों के बीच दिल्ली के लोगों को बड़ी राहत मिली है। राजधानी में अब रात 8 बजे के बाद भी बाजार खुले रहेंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ये घोषणा की है। जानकारी के मुताबिक ये आदेश कल सोमवार से लागू हो जाएगा। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कोरोना की वजह से अभी भी ये नियम चला आ रहा था कि जो बाजार हैं वो 8 बजे तक ही खुल रहे थे, लेकिन अब कोरोना के मामले कम होने के बाद ये फैसला लिया गया है कि बाजार पहले की तरह यानी कि देर रात तक भी खुले रहेंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अगले 10 दिन में 6 दिन इन शहरों में बंद रहेंगे बैंक। जाने से पहले छुट्टियों की लिस्ट देख लें। जी हाँ, अगर आपके पास आने वाले दिनों में बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो आपके लिए ये खबर काम की हो सकती है। अगस्त के इस महीने में जो आने वाले 10 दिन हैं तो इन 10 दिनों में से 6 दिन बैंक बंद रहेंगे देश के कई शहरों में। इसी की वजह से बैंक जाने से पहले आपको छुट्टियों के बारे में जान लेना चाहिए। आपको बता दें बैंकों की बंदी आज से यानी कि 22, 23, 28, 29, 30 और 31 अगस्त को रहेगी। इसमें से 22, 28
28 और 29 को तो पूरे देश में ही बैंक बंद रहेंगे, क्योंकि रविवार और चौथा शनिवार है। लेकिन बाकी दिन बैंक पूरे देश में बंद नहीं रहेंगे, बल्कि कुछ शहरों या राज्यों में रहेंगे। इसकी ज्यादा जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ रही है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो किसान आंदोलन की चपेट में आई 78 ट्रेनें, 30 तो हो गई है पूरी तरह से कैंसिल। घर से ट्रेन के सफर पर निकलने से पहले जांच लें अपनी गाड़ी का स्टेटस। जी हां, पंजाब में किसानों के आंदोलन के कारण रेल यातायात बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। गन्ने की कीमतें बढ़ाने और बकाया भुगतान से जुड़े मुद्दों को लेकर पंजाब सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसानों ने बीते शुक्रवार को जालंधर में अनिश्चितकालीन प्रदर्शन शुरू किया है। इसके अलावा लुधियाना अमृतसर और लुधियाना जम्मू रेल मार्गों पर ट्रेनों की आवाजाही को रोक दिया है। जानकारी के मुताबिक इसकी वजह से लगभग 78 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। इनमें से 30 ट्रेनें तो पूरी तरह से कैंसिल हुई हैं। वहीं 13 ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है, यानी कि ये चल भी सकती हैं या नहीं भी चल सकती। इसके अलावा 11 ट्रेनों के रास्ते बदले गए हैं। साथ ही में 20 ट्रेनों के स्लॉट ओरिजिनेट किए गए हैं। इसी की वजह से आप अगर आने वाले दिनों में ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो घर से निकलने से पहले एक बार अपने गाड़ी की स्थिति को जरूर चेक कर लें। इंडियन रेलवे से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आने वाले 25 अगस्त से शुरू होंगी 5 से ज्यादा स्पेशल और ट्रेनें, लोगों को मिलेगी राहत। जी हां, आने वाले 25 अगस्त और इसके बाद कई सारी और भी स्पेशल ट्रेनें शुरू होने वाली हैं। जाहिर सी बात है, यात्रियों की मांग को देखते हुए इंडियन रेलवे की तरफ से ये फैसला लिया गया है। आने वाले 25 अगस्त के बाद या इसके बाद कौन कौन सी स्पेशल ट्रेनें चलने वाली हैं, इसकी भी ज्यादा जानकारी आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। आप वीडियो को रोककर ट्रेन के नंबर, उनकी टाइमिंग वगैरह सभी चीजें देख सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं इन सभी चीजों के बारे में एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और फिलहाल ये खबर जिनके काम की नहीं है वो भी बोर होने लगेंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो देश को फिलहाल नहीं मिलेगी बारिश से राहत। इस सप्ताह में दिल्ली, मुंबई, उत्तराखंड समेत देश के कई हिस्सों में होती रहेगी बारिश। जी हां, मानसून का मौसम कुछ दिन थमने के बाद एक बार फिर से शुरू हो गया है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में अभी बारिश हो रही है। जहां पर पहले ज्यादा बारिश हो चुकी है वहां पर तो अभी भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं। ऐसे में एक बार फिर से हल्की, मध्यम या भारी बारिश की चेतावनी होने के बाद लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है। खैर, आपको बता दें कि दिल्ली, मुंबई, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा यानी कि जो भी उत्तर भारत के इलाके हैं उनमें आने वाले दिनों में हफ्ते भर तक बारिश रहने का अनुमान जताया गया है। बाकी आज 22 अगस्त को पूरे देश में कैसा रहेगा मौसम का हाल, इसकी ज्यादा जानकारी आपकी स्क्रीन पर है विस्तार से मौसम विभाग की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में, मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 22 अगस्त को हरियाणा में, पंजाब में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, इसके अलावा गुजरात के कुछ हिस्सों में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, इसके अलावा बिहार के कुछ हिस्सों में, साथ ही में उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, असम के कुछ हिस्सों में, साथ ही में मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, लेकिन कहीं कहीं पर भारी बारिश की भी चेतावनी है। इसके अलावा दिल्ली में, गुजरात के कुछ हिस्सों में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका में, तमिलनाडु में, तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में, साथ ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी आज हल्की से मध्यम बारिश होगी। इन जगहों पर भी एक दो स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम की ये जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो उफंती नदी में बही कार का वीडियो हो रहा है वायरल। गुना में नदी पार करते वक्त पुल से नीचे बह गई कार। वीडियो देखकर लोग हो रहे हैं हैरान। जी हां, भारी बारिश के इस दौर में और बाढ़ के हालात में कई सारे ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जो कि लोगों को चौंका कर रख देते हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में एक और वीडियो वायरल हुआ है कार के नदी में बह जाने का। जानकारी के मुताबिक ये मामला मध्य प्रदेश के गुना का है। एक पुल के जरिए नदी पार करते समय पानी का बहाव इतना ज्यादा हो गया कि कार सीधे नदी में बह गई पुल से उतरकर। इसका जो वीडियो वायरल हो रहा है उसका लिंक हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप खुद भी जाकर देख सकते हैं कि कितना खतरनाक मंजर था। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो केंद्र सरकार 2022 तक कोरोना काल में नौकरी खोने वाले कर्मचारियों के पीएफ और शेयर का करेगी भुगतान। जी हां, कोरोना के दौर में केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों के पीएफ खाते में और उनके साथ साथ जो नियोक्ता है उनके हिस्से के भी पीएफ का भुगतान किया जाएगा कर्मचारियों के खाते में। आसान सी भाषा में कहें तो जिन केंद्र सरकार कर्मचारियों की नौकरी कोरोना के काल में प्रभावित हो गई थी, तो अब उनके जो पीएफ का पैसा है वो सरकार देगी आने वाले 2022 तक। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो लगातार 3 दिन डीजल के दाम घटने के बाद आज हैं स्थिर। आइए बताएं पेट्रोल डीजल के ताजा भाव। जी हां, डीजल के दाम 3 दिन लगातार घटने के बाद बीते रोज इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। फिलहाल आपको 1 लीटर डीजल राजधानी दिल्ली में 89 रुपए 27 पैसे का मिलेगा। वहीं 1 लीटर पेट्रोल आपको पहले के दाम यानी कि 101 रुपए 84 पैसे का मिलेगा। आपको बता दें डीजल के दाम तो लगभग 1 महीने के बाद लगातार 3 दिन सस्ते हुए थे, लेकिन पेट्रोल के दाम अभी भी जस के तस हैं, यानी कि लगभग 1 महीने से इसके दामों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आज 22 अगस्त 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।